नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर, पाठ संख्या 7। पिछले पाठ में हमने सूर्य के अंतर्गत आने वाले सभी कार्य जो कि जीविका निर्णय में हम प्रयोग करते हैं, बताते हैं जातक को, उनकी चर्चा की थी। इस बार हमने चंद्रमा के बारे में चर्चा करनी है कि इनके चंद्रमा के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि जातक कर सकता है। बिजनेस है, नौकरी है, कुछ भी है, इनके अंतर्गत आती है या नहीं। चंद्रमा से बात है तो पहले से ही बातें क्लियर कर चुके हैं कि अगर किसी का दशमेश चाहे चंद्रमा से हो, चाहे लग्न से हो, चाहे सूर्य से, उस दशमेश जो कर्मेश है, दशमेश है, वो D9 चार्ट में किस राशि का गया है। अगर वो कर्क राशि का गया है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि चंद्रमा की तरह चंद्रमा के अंतर्गत आने वाले कार्य करेगा। कई ज्योतिषाचार्य विद्वान जो है कहते हैं नहीं, जो दशम का स्वामी है उसी के आधार पर, अगर दशम का स्वामी तुला राशि है, शुक्र है, तो शुक्र की तरह काम करेगा, है नहीं। परंतु जो मेरा निजी एक्सपीरियंस है और शास्त्रों में भी है, बताया गया है कि अगर वो D9 चार्ट में गया है वो ज़्यादा रिजल्ट अच्छे देता है। जिस D9 चार्ट राशि में गया है उस राशि के स्वामी की तरह अगर हम निर्धारित करेंगे तो फल अच्छा मिलेगा, है ना। आपके क्या हुआ कथन अच्छा होगा, जातक भी आपकी प्रशंसा करेगा भी हाँ आपने सही बताया है। तो चले बढ़ते हैं चंद्रमा की ओर। चंद्रमा के अंतर्गत क्या आता है। चंद्रमा सबसे पहले है कि जल का अधिपति है, शुक्र जल का कारक है। तो जल तथा जल से उत्पन्न कार्य, जल संबंधी जलीय कार्य, जल से उत्पन्न कार्य। जल से उत्पन्न क्या होता है, यानी हीरे जो है, मोती जो है वो सिपी, शंख और कई स्टोन, और वहाँ से कमल का फूल भी है और मछली का कार्य भी है। जल से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं के कार्य यानी इससे ही होंगे, चंद्रमा के अंतर्गत ही आएंगे। जल, बाढ़ नियंत्रण, जो अधिकारी सर्विस करते हैं बाढ़ के नियंत्रण में, उनका भी चंद्रमा से संबंधित होता है। बाढ़ नियंत्रण का काम, जल का प्रबंधन, जल की सप्लाई, ये सारे कार्य। हाँ, जल मार्ग से किए जाने वाले कार्य भी इसी से होते हैं। जल मार्ग का मतलब है आप नेवी में हैं, आप बोटिंग करते हैं, स्टीमर चलाते हैं, मछली पकड़ते हैं, अंदर जाकर चलाते हैं, किसी शिप के कैप्टन हैं, कुछ भी है, चाहे कोई भी किसी भी रैंक पे है, जो समुद्र में, समुद्र मार्ग से समुद्र के अंदर पैदा होने वाले पदार्थों से संबंधित सारे कार्य चंद्रमा के अंतर्गत आएंगे। बाढ़ का प्रबंध और जल की आपूर्ति का प्रबंध सप्लाई में है, जल विभाग में काम करते हैं, चाहे वो बड़े रैंक पे है चाहे छोटे रैंक पे है, वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे, चंद्रमा के अंतर्गत आएंगे। जल आपूर्ति नदियों समुद्र मार्ग से किए जाने वाले कार्य, नदियों से और समुद्र के मार्ग से, जिसकी मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ कि आप नेवी में हैं या आप बोट चलाते हैं, किसी को पार लेकर जाते हैं, कि अंदर जाकर मछली पकड़ते हैं, या दूसरे वस्तुएं कमल के फूल या दूसरे शंख सिपियाँ ये निकालते हैं, उनका काम करते हैं। जो भी समुद्र से दूसरे जानवरों को पकड़ते हैं। बहुत से ऐसे जानवर हैं जो लोग दूसरे देशों में प्रयोग करते हैं, खाते भी हैं और वैसे भी उनका प्रयोग ऑयल वगैरह मेडिसिन में भी यूज होते हैं। तो वो बे सारे कार्य चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं। आगे तरल पदार्थ। तरल पदार्थ जितने भी तरल पदार्थ के
कार्य हैं वो सारे, चाहे कफ सिर्फ ही है, कफ खांसी की दवाई है और दूसरे दवाइयाँ हैं जो कि किसके अंतर्गत आती हैं, चंद्रमा के दवाइयाँ, मेडिसन। किसी बड़ी का आप सोचोगे कि उस कंपनी में तो और भी दवाइयाँ बनती हैं, मगर जो कफ सिरप का या दूसरे तरह के सिरप जो बच्चों को छोटों को पिलाते हैं, उनका जो प्रबंधन है, उनका जो हेड है, उनका जो निर्माण में काम करते हैं, वो सारे देख लेना वो चंद्रमा के अंतर्गत का हो गया। उनका जो दशमेश है चंद्रमा के संबंध रखता होगा। मद्यपान भी है, शराब का काम भी है, वो भी है। आगे सफ़ेद सूती वस्त्र, सफ़ेद क्यों लिखा, कपास जो है सफ़ेद होती है, उससे जो कपड़ा बनता है सूत बनाकर, फिर धागा बनाकर सूत का, और फिर कपड़ा बनता है, वो पहले सफ़ेद, उसको रंग कर रंगाई का काम भी इसी में आता है। मगर सफ़ेद सूती वस्त्र, पहले जो सूती वस्त्र होता है वो सफ़ेद ही होता है। जैसे सूर्य में उन्नी वस्त्र के लिखा था, इसमें सूती वस्त्र का संबंध किसके साथ है, चंद्रमा के साथ। डेयरी, डेयरी के प्रोडक्ट, डेयरी से जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे दूध है, दही है, मक्खन है, पनीर है, दूध के प्रोडक्ट जो हैं वो चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं। स्त्री के आश्रय से, स्त्री के आश्रय से माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, या आपके कंपनी में कोई ऐसा कार्य है जो आप सिर्फ महिलाओं से करवाते हैं, उनसे कार्य लेते हैं। स्त्री के आश्रय से आपकी जो कमाई है, आपकी जीविका जो है स्त्री के आश्रय से, चाहे माता का साथ दें, माता के साथ करें, माता द्वारा किया काम आगे बढ़ाएं, ये सारे चंद्रमा के अंदर है। खुदरा व्यापार, खुदरा का मतलब है छोटा, छोटा व्यापारी, आज सामान लिया शाम को बेच दिया। और खुदरा, कोई भी खुदरा मतलब छोटा व्यापारी, रोज की रोज लाना है, आज लाया कल बेच दिया, पैसा कमाया और ले आया। छोटे व्यापारी, बड़े वाले नहीं, छोटे खुदरा व्यापारी जो है वो सारे चंद्रमा के अंतर्गत हैं। परिवहन कार्य, परिवहन कार्य का अर्थ है ट्रैवलिंग, जैसे ट्रैवलिंग एजेंट परिवहन के। आपने कहीं जाना है, एयर टिकट की नहीं, आप दूसरी टिकटें बुक करवा सकते हैं, बसों की भी, यानी कहीं जाना है वो आपको टिकट लिख कर देगा, ट्रैवलिंग थ्रू बसेस वगैरह परिवहन का कार्य है, वो उसके जो प्रबंधन करते हैं वो भी चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं। धुलाई, रंगाई, गौशाला, मैंने बोला था ना, सूती वस्त्र, कपड़ों की धुलाई, लॉन्ड्री का काम, या आप कहते ड्राई क्लीनिंग का काम, धुलाई, रंगाई, डायर का काम, कपड़ा रंग, पगड़ियाँ रंगते हैं, चुन्नियाँ दुपट्टे रंगते हैं, रंगाई का काम। गौशाला, गौशाला के प्रबंधन का काम, या गौशाला गौओं को पालने का काम, गौशाला से संबंधित जो कार्य हैं वे सारे कार्य चंद्रमा के अंतर्गत है। चंद्रमा ही, चाहे धुलाई हो, रंगाई हो, गौशाला हो। पशु चिकित्सा, जो गौशाला का है, पशु चिकित्सा का कार्य भी, उनकी देखरेख, दवाई बूटी जो भी है चंद्रमा के अंतर्गत आती है। पशुओं की चिकित्सा ये चंद्रमा के अंतर्गत आती है। प्रसूति चिकित्सा, जो गायनाकोलॉजी डॉक्टर होते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है, प्रेग्नेंट वुमेन्स है, वो किससे कंसल्ट करती हैं, गायनाकोलॉजिस्ट से। प्रसूति चिकित्सक बोलते हैं उनको, लेडी डॉक्टर भी हम कह सकते हैं। लेडी डॉक्टर कोई मेडिसिन की भी होती है, कोई हार्ट की भी होती है, मगर जो गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर है उसका जो है वो चंद्रमा से रिलेटेड कार्य है, चंद्रमा के अंतर्गत उसका कार्य आता है। भोजनालय, भोजनालय रेस्टोरेंट भी हो गया, छोटा कार्य भी हो गया, बड़ा, जहाँ खाने पीने की वस्तुएं तैयार की जाए उसमें
भोजनालय का कार्य जो है उसका प्रबंधन है या उसको बनाना चलाना है। जो आग में कुक होगा उसकी ड्यूटी नहीं, वो चंद्रमा के अंतर्गत नहीं है, उसका प्रबंधन है, उसका जो जल से रिलेटेड है भोजनालय के अंतर, चाहे डिश वॉशर क्यों ना हो, है ना, तो वो सारे किसके का अंतर्गत है, चंद्रमा के अंदर। औषधालय, औषधालय वैद, आगे वैद्यालय जो पुराने थे वैद वगैरह, उनकी दवाइयों का औषधालय बनता है। अब आजकल क्लिनिक भी हो गए, हॉस्पिटल हो गए, उनके वे अंदर भी जो जहाँ जहाँ जल की व्यवस्था होगी, जल से रिलेटेड कार्य होंगे, वहाँ भी औषधालय में चंद्रमा के अंतर्गत ही आएगा। बस सारा पंडित, पुरोहित, पुजारी। पंडित जो है वो भी चंद्रमा के अंतर्गत आता है। पुरोहित है, पिता पक्ष से जो काम किया वो वही आया, अपना कर्मकांड किया, वो सारे चंद्रमा के अंतर्गत है। पुजारी किसी मंदिर का पुजारी है, उसका जो कार्य भी है वो भी चंद्रमा के अंतर्गत आता है। ये सारे कार्य मैंने, फिर मैं कहता हूँ विस्तार से जानने के लिए आप बृहत पराशर होरा शास्त्र से आप कंसल्ट कीजिए, भारतीय ज्योतिष कीजिए, उत्तर कलामृत कीजिए, फलदीप का पढ़िए और जानने के लिए। वैसे तो मैं सफिशिएंट लिख रहा हूँ, इनसे कम चल जाता है, मगर इसके अलावा और बहुत से कार्य हैं जो कि चंद्रमा, सूर्य और सभी ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। कृपा उनको पढ़ने की चेष्टा कीजिए और धैर्य रखिए। कई बार कई मित्र जो है प्रश्न संबंधित नहीं करते, है, दूसरे प्रश्न करने लग जाते हैं, अपने पर्सनल रिलेटेड करने लग जाते हैं। कृपया वो अगर करना चाहते हैं आप अलग से फ़ोन नंबर दिए, अलग से फ़ोन कीजिए, बात कर लीजिए, आपके प्रश्नों का हल होगा। मगर जो टॉपिक चल रहा है उससे संबंधित प्रश्न कीजिए। आप पर्सनली अपना कुछ पूछना चाहते हैं तो आप फ़ोन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मगर टॉपिक के संबंधित जो है पाठ उसके संबंधित पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मेरा ये पाठ आपको अच्छा लगे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि औरों को भी फ़ायदा मिल सके। इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।